घोष जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं विविध वैष्णव गुरुजनों के प्रवचन 2016 से सुन रही हूँ। लास्ट 3 साल से आपका सत्संग सुन रही हूँ। मेरे हस्बैंड काठिया बाबा पानीघाट वाले महाराज जी से दीक्षित हैं। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। आप कह रहे हैं कि इनको बहुत डर लगता है दर्द से। ये कह रहे हैं कि जब इनको मतलब मरते समय जो पेन होगा, उस पेन से कैसे बाहर आ सकते हैं, उस डर से अभी से जो निरंतर भगवान के नाम का जप करता रहता है, अंतिम समय उसके ऐसे शरीर छूटता है जैसे महामत वाले गजराज के गले से मालती की या मल्ली की या रायवेल की छोटी छोटी जो वो माला टूट के गिर जाए तो उसको पता भी नहीं चलता। ऐसे जो जन्मत मरत दुषाह दुख होई, वो उसको नहीं व्यापता जो निरंतर भजन करता है। भजन कीजिए, समस्त भयों से मुक्त। किसका प्रश्न है? भजन कीजिए, भजन से सब डर खत्म हो जाता है। मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। मृत्यु से डर लगना चलो अच्छा तभी होगा जब डर कर भगवान की शरण में चला जाए और नाम जप करने नहीं तो वो तो दुख भोगना ही पड़ेगा। डरने से थोड़ी कुछ होगा, तो भोगना ही पड़ेगा। अगर डर कर जो सभी तावा सरनाई, रखियो ताई प्राण की नाई। भगवान कहते हैं संसार के डर से डर कर कोई मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे प्राणों की तरह प्यार करूंगा। नाम जप कीजिए, भगवान कृपा करेंगे। अंतिम समय में भगवान की स्मृति ऐसी चलेगी कि कब शरीर छूट गया पता ही नहीं चलेगा। जो बड़ा दुख होता है ना, वो भक्त को नहीं होता। जन्मत मरत दुषा दुख जो हुई वो भक्त को नहीं व्यापता जो निरंतर नाम जप करता। नाम का बड़ा प्रभाव है। नाम के प्रभाव से भारी दुख को आराम से सहा जा सकता है। तो हर कष्ट को सहने की सामर्थ्य भगवान के नाम जापक में आ जाती। भगवान की शरण में होकर नाम जप करो, निर्भय कर देंगे। जो सभी तावा सरनाई, रखियो ताई प्राण की नाई। दूसरा उपाय नहीं हो तो भोगना ही पड़ेगा। माँ के गर्भ में जो दुख भोगना पड़ता है उससे कई गुना दुख होता है जब शरीर छूटता है। भयानक पीड़ा होती है, असहनीय। वो तो वही जानता है जिसका शरीर छूटता है। तो उस समय के लिए भजन किया जा रहा है कि भगवान हमारा मंगल कर दे, हम भगवान को प्राप्त हो जाएं, बार बार जन्म मरण के चक्र में ना आना पड़े। इसीलिए नाम जप करके वो हर कष्ट सहते हैं, अपने नाम जप का प्रयोग नहीं करते। जैसे बड़े बड़े संत महात्माओं को देखो, बड़ा कष्ट रहता है और भजन करते हैं तो वो दूसरों के कष्ट हटा सकते हैं, लेकिन अपने कष्ट क्यों नहीं हटाते? अगर उनमें सामर्थ्य क्यों नहीं हटाते? क्योंकि उस सामर्थ्य का प्रयोग वो भगवत प्राप्ति के लिए करते हैं। स्वयं कष्ट सह लेते हैं और भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। खूब नाम जप करो। नाम जप ही समस्त दुखों से भयों से आपको बचा सकता है। महाराज, का एक और है कि ब्रह्म स्थिति बहुत बार सुना है कि उसको वर्णन नहीं किया जा सकता, बट जो स्थिति को प्राप्त हैं वो कितना समय इस स्थूल शरीर में रहते हैं? इतने समय का प्रारब्ध है। मान लो 40 वर्ष का प्रारब्ध, तो 40 वर्ष उनको जिंदा रहना है। 5 मिनट खाए तो 5 मिनट रहेंगे। जितने समय तक का प्रारब्ध है उनको उस समय तक शरीर उनका चलेगा। प्रारब्ध के अनुसार फिर शरीर प्रारब्ध से क्षय को प्राप्त हो जाएगा। वो ब्रह्म बोध तो पहले ही हो चुके थे, वो भगवत प्राप्त तो पहले ही हो चुके थे। बस शरीर छूटा, अपने स्वरूप में तो थे ही, उनको कहीं आना जाना तो है नहीं। पर वो स्थिति जब तक प्राप्त नहीं होगी तब तक उस स्थिति को समझा थोड़ी जा सकता है। नाम जप करो, नाम जप। कलयुग है, इसमें कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। खूब नाम जप करो। युग